सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कैसे आरजू काजमी पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा जो कि ज्यादा होशियार बनता है उसको एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इंडियन गवर्नमेंट को इतना कुछ मिल नहीं रहा। दूसरा ये कि बहुत अच्छा किया कि अगर भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो हमारी तरफ से जवाब दिया गया। आप क्या चाहती हैं सिविलियन गवर्नमेंट को फील्ड मार्शल बना दें? नहीं, मैंने फील्ड मार्शल बनाने की बात नहीं की। पहले तो बात के फील्ड मार्शल के ओहदे की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब उसके बगैर भी काम चल सकता था। आई डोंट नो फील्ड मार्शल बनने की क्या जरूरत थी, लेकिन खैर हो सकता है कोई किसी को समझ आ रही हो। ना मुझे आर्मी का पता ना आपको। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उन्होंने खुद अपने आप को हवा में उड़ते हुए मार रहे हैं। तो ये फौजों को पता होता है कि किस किस चीज का किधर किधर क्या क्या क्रेडिट है। ये फौजें जानती हैं हमें क्या इन चीजों का। लेकिन जब देखें द पॉइंट इज इट डजंट मैटर कि फील्ड मार्शल है या क्या है। द थिंग मैटर्स इज क्या पाकिस्तान की फौज की अवाम में इज्जत हुई है कि नहीं हुई, ये सवाल है। क्या पाकिस्तान की आपके ख्याल में, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या पाकिस्तान की फौज की इस जंग में मार्का हक में इज्जत हुई है? पाकिस्तानियों ने फौज को पसंद किया है या फौज को जो फौज ने भारत के साथ किया है पाकिस्तान की फौज को पसंद किया गया है? उनके ग्राफ ऊपर गया है कि नहीं? सर उनका ग्राफ ऊपर चला तो गया है, लेकिन ये कि वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाएगा अगर बलूचिस्तान और केपीके में जो टीटीपी अटैक कर रही है वो कंट्रोल ना हुई। इसलिए कि भारत को तो चलिए उन्होंने कर लिया, लेकिन टीटीपी और बलूचिस्तान में जो बीएलए कर रहा है या बलूचिस्तान में जो चल रहा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। वो क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा भाई? वहां भी करिए, हम और इज्जत करेंगे, लेकिन वहां तो कुछ नहीं हो रहा। वो आपकी बात सही है। देखें हर डोमेन का अपनी सिचुएशन है। ना इंडिया रोज पाकिस्तान पे हमला करता है ना पाकिस्तान ने रोज डिफेंड करना है, तो वो सिचुएशन ही डिफरेंट है। लिहाजा उस पर तो हम नहीं कह सकते। वो तो जब हमला करते हैं पाकिस्तान कोई ना कोई सरप्राइज उनको देता है। असल बात उसकी हो रही है डोमेस्टिकली। अब मैं अगर ये कहूँ कि जी वो कश्मीर के अंदर ये इवेंट क्यों हो गया, इंसिडेंट क्यों हो गया, मणिपुर में क्या हुआ या रेड कॉरिडोर में इंडिया में क्या हो रहा है, तो वो दैट डजंट मैटर। वो चीजें हर मुल्क के अंदर छोटी छोटी चलती है। अब अमेरिका के अंदर आप ये कहें अच्छा जी ट्रंप साहब आप मिडल ईस्ट पहने हैं, बड़ी बात है अगर आप लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट बंद करा दें, ठीक है भाई। वहां ट्रंप की वो लॉस एंजलिस के प्रोटेस्ट और हैं, अमेरिका की दुनिया में जंगें और हैं। हर चीज को अपने अपने पैराए में मेरा ख्याल है देखा जा सकता। मैं मेरा एक ये हम्बल ओपिनियन है जी। नहीं सर, मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों तरफ मुस्लिम्स हैं, अफगानिस्तान में भी और ज़ाहिर बलूचिस्तान में भी, तो इस वजह से लोगों में वो इमोशनली अटैचमेंट या इमोशनली लोग जो है नहीं होते, अपना कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। दूसरी तरफ भारत है जहाँ पे हम कह देते हैं जी हिंदू हमें मार रहे हैं, काफिर हमें मार रहे हैं, तो इस वजह से शायद हमारे लोग ज्यादा अप्रिशिएट कर लेते हैं कि वाह वाह आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन बहरहाल वो ज्यादा बेहतर होता कि भारत ने जिस वजह से अटैक किया था, भारत ने ना तो जमीन पे कब्जे के लिए अटैक किया था, ना फोर्सेस पर अटैक किया था, ना सिविलियन को मारना था। उन्होंने जो एक ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर कहा कि जी हमने जो है वो टेरर कैंप्स जो है वो उड़ाने के लिए या मसूद अजहर के लोगों को और उसे मारने के लिए किया था। अच्छा ये ना होता कि वो कैंप्स हमने खुद ही हटा दिए होते, खुद ही उनको पकड़ लिया होता, सजा दे दी होती, ये वाला ये सब कुछ ना होता, ना उनका नुकसान होता ना हमारा नुकसान होता। दोनों कंट्रीज तो मैडम आप मानती हैं, आप इंडियन वर्जन को मानती हैं पाकिस्तान में जो है वो कैंप हैं और ये जो जिधर इन्होंने मारा है वो कैंपों में मारा है? सर मैं तो मानती हूँ कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। अब उन्होंने जो निशाने लगाए हैं वो उनको खुद पता होगा, उन्होंने खुद चेक किया होगा कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं और ये मैं नहीं कह रही। ये इससे पहले भी ईरान ने भी अटैक किया था तो टेरर कैंप पे किया था ना ईरान ने कुछ टाइम पहले। क्या इंडिया को ये हक है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे उनका दिल करे उठा के मुंह हमला कर दे? क्या हमें ये हक देना चाहिए किसी मुल्क को? सर हक किसी को नहीं होता, लेकिन अगर किसी का बार बार नुकसान होगा और आपके यहाँ से होगा और आप कुछ नहीं करेंगे तो वो तंग आके क्या करेगा? हमने भी तो ईरान पे अटैक किया था ना, क्यों किया था? हम यही कह रहे थे टेरर कैंप है, और ईरान ने हम पे अटैक किया था, वो भी टेरर कैंप कह रहा था। तो दोनों नहीं करना चाहिए था। हमने ईरान पे हमला नहीं किया था, जवाब दिया था।
फर्क होता है। सर हमने कहा यही था कि टेरर कैंप्स है, फर्क होता है। जो हमने ईरान स्टेटमेंट पे आई। हमला नहीं किया था, जवाब दिया था। भारत को भी पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमला नहीं किया। सो एज पर आर्टिकल 51 यूएन चार्टर, राइट टू रिप्लाई हमारा है। जो भी हमला, हम नहीं हमला करेंगे। क्यों हमला करेंगे? भारत इतना बड़ा मुल्क है यार, हम लड़ना ही नहीं चाहते उनसे। ईरान से किसी से भी नहीं लड़ना चाहते हम तो सिर्फ अपना राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज करते हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमें बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक वो मिलता है। तो मेरा ख्याल तो ये है बस। सर अब लंच पे जो बुलाया गया है तो जाहिर है वो जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच, तो क्या उसमें आपके ख्याल से अमेरिका कोई डिमांड करेगा पाकिस्तान से, जैसे पहले अफगानिस्तान के साथ हमने सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, वो जो आप हमेशा कहते हैं दहशतगर्दी की जंग, क्या इधर भी कोई किसी किस्म की कोई डिमांड आ सकती है पाकिस्तान को कि कोई एयर बेसिस दे दें, कोई जगह दे दें? इसी दहशतगर्दी की जंग की वजह से तो ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है कि ये हमारे साथ काम करते हैं। अगले दिन अमेरिका के जो सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरेला ने क्या कहा है कि हम उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो अलकायदा इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द हैं उनको पकड़ते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे जो मूवमेंट हो रही होती है वो बड़ा नटोरियस इलाका है, वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वो बंदे पकड़ते हैं। तो वो तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकन आर ऑलवेज थैंकफुल टू पाकिस्तान। देखिए द क्वेश्चन, अभी मैं जनरल अता हसनैन की जो डिस्कशन एक एनडीटीवी जिसका आप भी शो से पहले जिक्र कर रही थी, जनरल अता क्या कह रहे थे कि एक इंडियन जनरल खड़ा होता है, एक पाकिस्तानी जनरल खड़ा होता है, तो अमेरिकन जब जनरल मिलने आता है तो वो पाकिस्तानी जनरल से पहले हाथ मिलाता है, हमारे से बाद मिलाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंडियन जनरल के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंडियन जनरल कांट डू एनीथिंग, उसने तो करना ही कुछ नहीं है। उसको तो जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हुक्म आना है। देखिए ये इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंस है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, गलत है सही है जो भी है। इंडिया के अंदर फौज को के हाथ बंधे होते हैं, वो कहते हैं जो हमें हुक्म मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर फौज फैसला करती है, so there is always a difference। so उनको सर गलत है ना सर, ये फैसला क्यों करते हैं? फैसले तो गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है सर? सिविलियन गवर्नमेंट जो बैठी है। मैं दोबारा एक्सप्लेन, मैं डिफेंस मैटर के रिलेटेड, जब मैं डिफेंस मैटर्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, डिफेंस इश्यूज के बारे में, कि अगर फॉर एग्जांपल उनको पूछना नहीं पड़ता, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब तो हर मामले में, हमारे पंजाबी में कहते हैं निन्नो लेते हैं ना। जब इंडियंस ने कहा, एयरफोर्स ने कहा कि अभी हम जहाज JF वो नहीं उड़ा सकते राफेल, तो उनको बता देना था ना कि भाई अभी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हमला करना है, हमला किया, बाद में जहाज गिर गए, फिर 2 दिन उड़ा नहीं सके जहाज। तो एयरफोर्स की वो तैयारी नहीं थी। आपको पता है ना इस चीज का कि इंडिया 7 को हमला करके अगले 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सका। ये स्टोरी का पता आपको कि नहीं पता? जी पढ़ी थी। ये इंडियन की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि 2 दिन हम जहाज नहीं उड़ा सके, तो वो तैयारी नहीं थी। मोदी साहब कहते हैं नहीं तुसा हमला करना है, वो कहते नहीं साढ़े को उड़ दे नहीं, हमारा प्रॉब्लम बन गया। पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती, यहाँ पे चीजें जो है वो और अंदाज से की जाती हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के जनरल्स, इंडिया के एयरफोर्स ऑफिसर्स, इंडिया के नेवी ऑफिसर्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट, वेरी वेरी डिसेंट ऑफिसर्स, कॉम्पिटेंट होते हैं हमेशा, ठीक है, और कॉम्पिटेंट है। लेकिन पॉलिटिकल पावर्स जो होती हैं वो कैसे इस्तेमाल करती हैं चीजों को, वो दैट मैटर्स, मुझे ये लगता है। जी सर ईरान के मामले में आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या स्टैंड लेगा? क्या हम ईरान की मदद करेंगे या हम वही करेंगे जो हमने अफगानिस्तान की तरह किया था कि अमेरिका से डॉलर ले लिया और कह दिया कि हाँ हम अफगानिस्तान के साथ हैं, तो या तालिबान के साथ हैं? सर डबल गेम खेली थी, क्या इधर ईरान के साथ भी वही करने जा रहे हैं? मैडम, ईरान के साथ हमारा कोई मुआहदा है जंग का? अलायंस है, मिलिट्री अलायंस। सर वो तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं था ना, हम तो अमेरिका की बात सुन रहे थे ना। 2 बातों को अलग-अलग कर लेते हैं। क्या ईरान के साथ हमारा कोई मिलिट्री अलायंस है? नहीं अभी तक तो नहीं है शायद। चल सर, आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। एक बात। दूसरी बात ये बताएं, ईरान जो मिडल ईस्ट में करता है, हमास, हिजबुल्ला, उसने अपनी प्रॉक्सीज रखी हैं, हमारा उससे कोई लेना देना है? उनकी अपनी, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है ना। उनकी अपनी प्रॉक्सीज हैं, अपने मकसद के लिए वो जो भी उन्होंने करना होता है वो करते हैं। तो जो ईरान के फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं उससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। वो ईरान का एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, हम इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में उनके पार्टनर नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप बड़ी समझदार किस्म की माशाल्लाह पत्रकार हैं,
हिंदी में पत्रकारी कहते हैं। आप इतनी जबरदस्त किस्म की पत्रकार हैं, मुझे ये बताएं जो समझने वाली चीज है, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे जो मजबूत आवाज बुलंद की है वो किसने की है? मुसलमान दुनिया ने, पाकिस्तान ने की है। कोई बोला है अगर तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो बताएं। सिर्फ पाकिस्तान टका के इरानियन एग्रेशन की, इजरायली एग्रेशन की मुखालफत की। क्या इंडिया ने इजरायली एग्रेशन की मुखालफत की है ईरान के ऊपर? सर उनके तो दोनों से टर्म्स अच्छे हैं ना। मैं जस्ट बात करने लगा, क्या इंडिया ने अग्रेशन की मुखालफत की है? नहीं की। बल्कि इंडिया ने जो एससीओ ने मुखालफत जो कंडेम किया है, इंडिया ने उससे भी बाहर आ गया, कहते हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल को कहता है कि तुमने जो हमला किया है, इंडिया का स्टेटमेंट है, उसको हम कंडेम नहीं करते। ईरान को कहता है जो तुम कत्ल हुए इसको हम कंडेम, इस पे हम तुम्हारे साथ हमदर्दी करते हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है? जो देखें, एक होता है कातिल, एक होता है अग्रेसर। बात ओनस लाइज ऑन दी अग्रेसर, ना कि मकतूल के साथ आप कहें। अगर आप कातिल के या जो कातिल है अग्रेसर के एग्रेशन को कंडेम नहीं करते और जो मर रहा है उसको कहते हैं हमारे साथ तुम्हारा बड़ा अफसोस हुआ पायन, वो कहेगा यार जिसने किया उसको तो भाई को कंडेम करो ना, तुम मेरे से बाद में मुझे कंडेम करना। मुझे जिसने मारा है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहते मैडम, जिसने मुझे मारा है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहते, तुम मेरे ना अफसोस करना पहुंचो आगे, उसको तो कुछ कहो। पाकिस्तान तो इजराइल के खिलाफ बोला, टका के बोला, वहां भी बोला है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली सेनेट में भी करारदादे पास की पहले दिन, और ईरानी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के बारे में कहा तशक्कर पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान शुक्रिया। किसी मुल्क के 57 इस्लामी मुल्कों में किसी मुल्क के हक में नारे नहीं लगे ईरान के अंदर, अगर लगे हैं तो पाकिस्तान। तो सर सुने तो सही ना, अभी भी आप जो है वो नाखुश हैं, तो मुझे बताएं क्या करें हम, मतलब क्या आरजू काज़मी साहबा की क्या डिमांड है, क्या करें हम? सर हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है। तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था मैं तो तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इजराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पर अटैक करना बंद करे। मैंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस के बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के। मैडम आप दरअसल बड़ी मासूम है, गाँव में रहती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं आपकी, ठीक है, कि ये हाँ ना ऐसे ऐसे हो जाए, बस ये आपकी ख्वाहिशें दिल में रह जानी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान ने इजराइल को एग्रेसर कहा, बात खत्म। हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इजराइल करता है ठीक करता है। फ्रांस, हम किस किस से लड़ें? हमारा काम है इजराइल के एग्रेशन की बात करना, बाकी दुनिया का क्या मौकफ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं। हम इजराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है। अब इंडिया भागा भागा जाएगा ईरान, देखें हमें बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। अब जब ये जंग थमेगी तो इंडिया किस मुंह से जाके ईरान से कहेगा हमें चाबहार पोर्ट में ये इंटरेस्ट दो, ये एंट्री दो, ये एक्सेस दो? तो जो आप तो बोले कुछ नहीं है, तो ये चीज है। तो उन्होंने कहा तो है कि हम साथ दे रहे हैं, हम साथ हैं। और खैर उनकी इंडिया की तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमने तो अफगानिस्तान के साथ भी खड़े हुए थे, वहां भी हमारे लिए बड़े नारे लगे थे जब वो जनरल फैज हमीद वगैरह गए थे, और उसके बाद जो नारे लगे वो अभी तक चल रहे हैं, हमसे सुने भी नहीं जा रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और कमर चीमा के बीच में ये डिस्कशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जहां पे आपने देखा चीमा का मुंह कैसे उतर गया था जब आरजू काज़मी ने यह कहा कि आतंकवाद के मामले पे वो भारत के वर्जन को सपोर्ट करती हैं। चीमा का मुंह पूरी तरह से लटक चुका था और चीमा को मैं ये कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में हमेशा प्रधानमंत्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय कि किसी भी आर्मी जनरल के। पर चीमा को डेमोक्रेसी कहां समझ आएगी? चीमा चला है भारत को डिप्लोमेसी समझाने के लिए। इस बात पे सिर्फ हम हंस सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।